जटायु अर्थ सेंटर केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में आने वाला एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है, जिसके पास बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं जैसे कि कोल्लम बीच, तेनमला डैम, कोवालम बीच, म्यूजियम एंड जू, बहुत सारी ये पूरी लिस्ट है। एंड उनका डिस्टेंस आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ भी विजिट करना चाहते तो कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ और ले चलने वाला हूँ कहाँ पर, जटायु अर्थ सेंटर, जो दुनिया की सबसे बड़ी बर्ड स्कल्पचर है, और यहाँ पर केबल कार से ले चलने वाला हूँ। कितनी एंट्री फीस है, जटायु राम मंदिर ट्रस्ट क्या है, और बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा करूँगा। अगर आप पहली बार केरला के जटायु अर्थ सेंटर विजिट कर रहे हैं तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि इसे राजीव आंचल जी ने बनवाया था। हिंदी, इंग्लिश और मलयालम में यहाँ पर पत्थरों पर लिखा गया है ये किस लिए फेमस है। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है जटायु अर्थ सेंटर के बारे में, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि जटायु अर्थ सेंटर वीक में कितने दिन ओपन रहता है, जटायु अर्थ सेंटर शाम को कितने बजे बंद होता है, जटायु अर्थ सेंटर की एंट्री फीस कितनी है, जटायु अर्थ सेंटर की केबल कार की फीस कितनी है, ओनली कैश एक्सेप्टेड, नो कार्ड और यूपीआई। ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि केवल कैश लेकर ही चलना है। तो यहाँ पर पार्किंग है, पार्किंग का 10 रुपीज़, 2 व्हीलर का एंड 4 व्हीलर का 30 रुपीज़ है। तो चलिए, मैंने अपनी बाइक यहाँ पर पार्क कर दिया है। अब आपको ले चलता हूँ और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ। तो यहाँ पर पार्क करने के बाद आपको आ जाना है कहाँ पर, जटायु अर्थ सेंटर के मेन एंट्रेंस पे, और ये है मेन एंट्रेंस। यहीं से आपको एंट्री टिकट लेना है, लेकिन यहाँ पर केवल कैश होगा। आप देख सकते हैं कि स्कल्पचर विजिट का 266 रुपीज़, केबल कार का 289 और टोटल मिला के 555 रुपये एक आदमी का है। ठीक है, अगर आप बाई वॉक जाना चाहते हैं तो 325 रुपये देना पड़ेगा। तो बाई वॉक मत जाना, बहुत दूर है। तो केबल कार की टिकट ले लेना, और केबल कार के लिए यहाँ पर केवल कैश देना पड़ेगा, केवल 266 रुपीज़। मतलब यहाँ पर एक टिकट लेना है और दूसरी टिकट ऊपर लेना है केबल कार का। तो चलिए, अब यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है। आप टाइमिंग एंड रूल्स रेगुलेशंस अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई फॉलो नहीं करता नॉर्मली, लेकिन आप देख सकते हैं। अब ये वीक में कितने दिन ओपन रहता है, तो वीक में पूरे वीक ओपन रहता है, लेकिन शाम को कितने बजे बंद होता है, वीक डेज में मतलब मंडे टू फ्राइडे शाम को 5:30 बजे बंद हो जाता है, एंड वीकेंड्स में सैटरडे एंड संडे में शाम को 6 बजे बंद होता है केबल कार वाला। अगर आप वाई वॉक जाना चाहते हैं तो एवरी डे शाम को 4:30 बजे बंद हो जाता है। अब यहाँ पर जो मैंने टिकट लिया, ये टिकट 266 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से लिया, क्योंकि मैं 3 आदमी हूँ, तो लगभग 798 रुपये होता है। तो यहाँ पर केवल कैश लिया जाएगा, और यहाँ पर केवल पार्क की एंट्री फीस ली जाएगी, केबल कार की ऊपर ली जाएगी एंट्री फीस। लेकिन आपको इसे बताना है कि मुझे केबल कार के थ्रू जाना है, यहाँ पर बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर ले चलता हूँ मैं आपको जटायु अर्थ सेंटर और जटायु का स्कल्पचर दिखाने। ये है एंट्री पॉइंट, इसके थ्रू आपको चलना है ऊपर, बाई वॉक जाना पड़ेगा, और बाई वॉक धीरे धीरे यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे टूरिस्ट खड़े हुए हैं। और यहाँ पर अब सिक्योरिटी चेक इन होगा, यहाँ पे आके सिक्योरिटी चेक इन होगा। कौन कौन सा आइटम ले जाना है नहीं ले जाना है, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद आपको सारे तरह के कार्ड एक्सेप्ट किए जाएंगे, यूपीआई भी एक्सेप्ट किया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2 कंपनियां काम करती हैं यहाँ पे, केबल कार की कंपनी दूसरी है और जो पार्क की एंट्री वाली टिकट है वो दूसरी कंपनी है, इसलिए 2 कंपनियां हैं, तो अलग अलग रूल्स बना रखा है। अब मैंने ये केबल कार की टिकट ले लिया है। अब यहाँ पर मुझे लगा है पर पर्सन के हिसाब से 288 रुपीज़, तो 3 लोगों का 864 रुपीज़ हो गया है। तो टोटल 555 रुपये एक आदमी का। अगर आपके साथ 5 साल से अधिक का बच्चा है तो पूरी टिकट लगेगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर 6 साल तक का बच्चा है तो कोई चेक नहीं करता है यहाँ पे, नॉर्मली सब ऐसे ही चले जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है। टिकट लेने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर बैठा दिया जाएगा। ये स्नैक्स सेक्शन है, और यहाँ पर आपको स्नैक्स मिल जाएंगे, आपको देख सकते हैं लिमिटेड स्नैक्स हैं, और यही मिलेगा केबल। और यहाँ पर ख़त्म भी हो जाता है, क्योंकि मैं जब लेने आया तो ख़त्म हो गया था ही नहीं इनके पास। तो और प्राइस लिस्ट भी आप देख सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगी आपको कोई, यहाँ पे वाटर बॉटल नहीं मिलेगा, तो अपना वाटर बॉटल कैरी आप कर सकते हैं, क्योंकि
अगर बच्चे आपके साथ हैं तो 100% कैरी करना। लेकिन हर जगह वाटर कूलर भी लगाए गए हैं यहाँ के स्टाफ द्वारा। अब यहाँ पे आ जाना है केबल कार सेक्शन में। अब यहाँ से मुझे मिलेगी केबल कार। यहाँ पर भी थोड़ा सा वेटिंग टाइम रहता है, वेट करना पड़ता है, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप जटायु विजिट करना चाह रहे हैं तो जटायु एंट्री से एग्जिट तक में लगभग 3 से 3.5 घंटे का टाइम लगेगा। तो आप सोच सकते हैं, उसी अनुसार अपना प्लानिंग करके आएँ। अब ये देख सकते हैं बहुत तरह की यहाँ पर क्या है, केबल कार है, डिफरेंट कलर की। टोटल 4 हैं, एक वाइट और ग्रीन, ब्लू एंड रेड कलर की, सॉरी येलो कलर की केबल कार है। मैं पहुंच गया केबल कार के सारे जटायु के स्कल्पचर पे, जटायु की मूर्ति पे। आप देख सकते हैं कितनी विशाल जटायु का स्कल्पचर है। अगर आप बाई बस आओगे तो आपको दूर से ही दिख जाएगा, इतना बड़ा है। और ये पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है, वो बहुत ही ज़बरदस्त व्यू होता है, इसीलिए लोग दूर दूर से इसे देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर आने के लिए अगर आप ट्रेन से आना चाहोगे तो कोल्लम में उतरना पड़ेगा या फिर बरकला में। और कोल्लम या बरकला दोनों से अगर दूरी की बात की जाए तो लगभग 25 किलोमीटर दूरी है, तो आपको बाई बस या बाई स्कूटी ही आना पड़ेगा। इसके आसपास का रेलवे स्टेशन कोल्लम एंड बरकला रेलवे स्टेशन ही है, तो आप उसी अनुसार अपनी प्लानिंग करें। और मेरे हिसाब से अगर आप बरकला विजिट करना चाहते हैं तो बरकला में रुके और वहाँ से स्कूटी या बाइक रेंट में लेके यहाँ पे विजिट करके जाएँ, तो वो बेटर ऑप्शन होगा मेरे हिसाब से। तो कब विजिट करना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर आप जटायु अर्थ सेंटर विजिट करना चाहते हैं केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको सितंबर से लेके मार्च एंड अप्रैल तक आ सकते हैं। अगर इसके बाद आओगे तो बारिश होती रहेगी, तो आपको उतना अच्छा व्यू नहीं देखने को मिलेगा, उतनी अच्छी फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी आप नहीं कर पाएंगे। तो ये है कुछ माहौल, आप टूरिस्ट देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट रहते हैं वीकडेज में, सॉरी वीकेंड्स में। वीकडेज में थोड़ा कम टूरिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन असली मज़ा तभी है जब पब्लिक हो, क्योंकि पब्लिक होगी तभी तो लगेगा कि टूरिस्टिक प्लेस है। तो मेरे हिसाब से आपको वीकेंड्स में आना चाहिए। वीकेंड्स में ज़बरदस्त व्यू एंड ज़बरदस्त पब्लिक रहती है यहाँ पे, तो अच्छे व्यू आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप भी केरला के जटायु अर्थ सेंटर विजिट करना चाहते हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल रहे होंगे कि जटायु अर्थ सेंटर कितने दिन तक ओपन रहता है, कितने दिन ओपन रहता है, जटायु अर्थ सेंटर की एंट्री फीस क्या है, जटायु अर्थ सेंटर कैसे घूमें, जटायु अर्थ सेंटर ट्रेन से कैसे जाएं, जटायु अर्थ सेंटर बस से कैसे जाएं, जटायु अर्थ सेंटर कहाँ है, जटायु की मूर्ति कहाँ है केरला में। तो मैं बताना चाहूँगा कि केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। तो आपको मैंने आज की इस वीडियो में सब कुछ पूरी जानकारी दे दी जटायु अर्थ सेंटर के बारे में। तो अगर ये जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब रिटर्न आते समय भी आपको वेट करना पड़ेगा, ये वेटिंग टाइम है। अब यहाँ से वेट करने के बाद दूसरे स्टेप में आपको केबल कार में बैठना है। वो देख सकते हैं वो केबल कार है, तो वहाँ पे जाके बैठेंगे। यहाँ पर भी थोड़ा नंबर लगता है क्योंकि विकेट्स में भीड़ रहती है। और उतरते समय यहाँ पे एक प्लेइंग सेक्शन बना दिया गया है, तो आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, कुछ खा पी भी सकते हैं। तो आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर आप केरला के टूरिस्ट प्लेसेस जाना चाहते हैं, केरला के विजिटिंग प्लेसेस जाना चाहते हैं, केरला के बेस्ट प्लेसेस जाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं केरला से रिलेटेड।